हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और बेटा, टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है, इसमें भी आप सबका स्वागत है। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। सो टुडे टॉपिक इज पोलिनेशन 2। पोलिनेशन 1, जहां पे हमने देखा था व्हाट इज पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। आज हम देखेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन में कौन से फैक्टर्स हैं, विच आर द फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एंजियोस्पर्म में क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन फैक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पोलिनेशन 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स, नॉट सेल्फ पोलिनेशन। तो जैसे बेटा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो अगर किसी भी बच्चे का या किसी भी लड़के या लड़की का अगर ये टॉपिक मिस हुआ है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है बेटा। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, बराबर। फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बेटा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं व्हाट इज पोलिनेशन। तो बेटा, ये पोलिनेशन की जो डेफिनेशन है, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम और आपकी जो नीट की एग्जाम है, इसके लिए काफी मायने रखता है। तो पोलिनेशन मीन्स व्हाट, सिंपल डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए पोलिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पोलिनेशन। अब पोलिनेशन बेटा देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन में भी हमने बेटा देखा था दो तरह का पोलिनेशन होता है, एक होता है आपका ऑटोगेमी और दूसरा होता है बेटा हमारा गेटेनोगेमी। और फिर हमने देखा था क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए कोई फैक्टर्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म में क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। तो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है बेटा वो है व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन ये क्वेश्चन बेटा आपकी बोर्ड की एग्जाम में या तो आपकी नीट की एग्जाम में भी पूछा जाता है, या तो आपकी जो स्कूल की एग्जाम होगी उसमें भी मे बी दिस क्वेश्चन में बी आस्क इन योर नीट एग्जाम, योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम। तो व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन मीन्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। तो क्रॉस पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पेसीज। मैंने बेटा यहाँ पे क्या बताया, प्लांट अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, बट जो दोनों प्लांट है बेटा वो सेम स्पेसीज के हैं। जैसे देखो यहाँ पे कि समझो हमारे पास ये एक प्लांट है, प्लांट ए, ये बेटा उसका लीव्स है, मतलब के पत्ता है इसका, और ये इसका फ्लावर है बेटा। अब ऐसा ही बाजू में हमारा एक प्लांट है, दोनों की स्पेसीज सेम है, दोनों की आपकी जो स्पेसीज है ये इसका फ्लावर है और बेटा ये इसका प्लांट लीव्स हो गया, ये लीव्स हो गया। अब आप देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो प्लांट है, देयर आर टू प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी ऑफ द सेम स्पेसीज। बेटा स्पेसीज सेम है, सेम स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज नहीं होगी, स्पेसीज सेम स्पेसीज, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। नाउ अब आप देखो प्लांट अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, स्पेसीज सेम है, तो
ये जो प्लांट है इसके फ्लावर में से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है बराबर दूसरे प्लांट बट सेम स्पीसीज दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। सो दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस पोलिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखो बराबर, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। मतलब याद रखो बेटा DDS क्रॉस पोलिनेशन के लिए बेटा आपको सिंपल एक फंडा याद रखना है, DDS। D मीन्स के डिफरेंट प्लांट, D मतलब के डिफरेंट फ्लावर, S मतलब सेम स्पीसीज। सो अब इसको जोड़ के एक हम डेफिनेशन बना सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन की, के ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर of the different plant but of the same species. So that process is known as a cross pollination। अब देखो बेटा कि ये जो प्लांट है इस प्लांट के फ्लावर में जो एंथर है इसमें से पोलन ग्रेन आपका ये जो दूसरा जो प्लांट है उस प्लांट का जो स्टिग्मा है वहां पे ट्रांसफर होता है। बट ये पोलन ग्रेन इस प्लांट में से इस प्लांट तक कैसे जाएगा? तो कोई फैक्टर्स होते हैं बराबर, देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स। इस फैक्टर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप जैसे देखो कि हमारा जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन, तो आपका क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा। मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म। नाउ विच आर दे, ये कौन है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स है। एक फैक्टर्स हो जाता है आपका एबायोटिक फैक्टर्स। एक जो फैक्टर्स होता है हमारा वो होता है एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स बराबर। और दूसरा होता है बेटा हमारा बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। याद रखो बेटा क्रॉस पोलिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म में क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। नाउ ये जो फैक्टर्स होते हैं बेटा ये दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका एबायोटिक फैक्टर्स, नाम से ही मालूम पड़ता है मतलब कि ये बायोटिक नहीं है, नॉट लिविंग। और दूसरे होते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि दे आर लिविंग। मीन्स के जो हमारा क्रॉस पोलिनेशन होता है वो दो तरीके से होगा, या तो एबायोटिक फैक्टर्स या तो बायोटिक मीन्स के थ्रू एनिमल्स के थ्रू होता है। जैसे आप देखो बेटा कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे दो तरह के बायोटिक फैक्टर्स होता है। एक होता है हमारा एनिमोफिली, एनिमोफिली मीन्स के विंड पोलिनेशन। अब बेटा देखो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं प्लांट को। सो अब देखो बेटा कि बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एनिमोफिली मीन्स के विंड पोलिनेशन। याद रखो एनिमोफिली जिसको हम बोलते हैं विंड पोलिनेशन, मतलब हवा। विंड पोलिनेशन मतलब क्या होता है कि जो पोलिन ग्रेन होते हैं वो हवा से उड़ के एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाता है। तो इस तरह से जो पोलिनेशन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं विंड पोलिनेशन या तो एनिमोफिली। डिटेल में हम बात करते हैं। दूसरा जो आपका एबायोटिक फैक्टर्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिली, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं बेटा वाटर पोलिनेशन।
पानी के थ्रू जो पोलिनेशन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं एनीमोफिली। बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमोफिली विंड पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। नाउ तो क्रॉस पोलिनेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म, बराबर, थ्रू विंड के थ्रू होता है या विद द हेल्प ऑफ विंड। सो सच टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड एनीमोफिली। या तो सिंपल हम बात करते हैं एनीमोफिली की। एनीमोफिली बेटा याद रखना है विंड पोलिनेशन। एनीमोफिली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द different flower of the different plant but of the same species through the agent of wind। एजेंट कौन होगा? ये पोलन ग्रेन को एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक लेके कौन जाएगा? वो विंड लेके जाएगा, हवा के थ्रू होगा। उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। और जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें विंड पोलिनेशन होता है उन फ्लावर को हम बोलते हैं एनीमोफिलस। उन फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? एनीमोफिलस। तो एनीमोफिलस बराबर, एनीमोफिलस। तो एनीमोफिलस मतलब क्या होता है? एनीमोफिलस फ्लावर्स मतलब के जिन फ्लावर के अंदर पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है, ऐसे फ्लावर को बेटा हम बोलते हैं एनीमोफिलस। क्या बोलते हैं? एनीमोफिलस। अब देखो बेटा, जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे? तो एनीमोफिलस फ्लावर्स, जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, दे आर स्मॉल, छोटे होंगे, इनकॉन्सिपियस होंगे, इनकॉन्सिपियस होंगे। दूसरा नेक्टरलेस होंगे, नेक्टरलेस। जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे बेटा? नेक्टरलेस। नेक्टर नहीं होगा। और दूसरा ऑड्यूरलेस एंड कलरलेस होते हैं, बराबर। ये जो फ्लावर होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता है, कलरलेस फ्लावर होते हैं। ऑड्यूरलेस फ्लावर होते हैं। तो बेटा याद रखो एनीमोफिलस फ्लावर्स मतलब क्या होता है? तो एनीमोफिलस फ्लावर ऐसे फ्लावर के जिनमें जो पोलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। अब जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं बेटा, ये बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर्स बिना कलर के होते हैं, कलर नहीं होते, ये रंग बिरंगी कलरफुल नहीं होते। दूसरा, इनमें कोई भी नेक्टर या ऑड्यूर्स नहीं होते और इनकॉन्सिपियस होते हैं। ज्यादातर आप देखो जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं इनमें जो सेपल और पेटल्स मोस्ट ऑफ एब्सेंट होता है। जो सेपल और पेटल्स होते हैं बेटा वो एब्सेंट होते हैं। दूसरा कि इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन को कौन लेके जाता है? हवा लेके जाता है। जैसे एक हवा का झोंका आया और पोलन ग्रेन उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट के जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंच गया। अब इसके लिए क्या होगा? अगर समझो कि जो पोलन ग्रेन होंगे बेटा वो अगर आपके बाहरी होंगे तो वो तो गिर जाएंगे ना। तो याद रखो कि जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, दे आर लाइट इन अ वेट। इनका जो वेट होता है ना वो बहुत ही लाइट होता है, आराम से उड़ के जा सकते हैं। ये कम से कम आप देखो मतलब कि कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन होते हैं एनीमोफिलस फ्लावर के जो 1300 किलोमीटर तक हवा से उड़ के जा सकते हैं। मतलब कि जो पोलन ग्रेन होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, दे आर लाइट इन अ वेट में हल्के होते हैं। कुछ एनीमोफिलस फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, जो उस विंग्स के थ्रू वो उड़ के हवा की हेल्प से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा सकते हैं, बराबर। नाउ अब इसके एग्जाम्पल बेटा कौन कौन होंगे, कौन से ऐसे एनीमोफिलस फ्लावर्स है? तो जैसे आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो इनका ग्रास,
ग्रासिस आप याद रख सकते हो बेटा। पाम ट्री भी इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। पाम ट्री, कोकोनट के भी जो फ्लावर होते हैं, कोकोनट। तो ये जो फ्लावर्स है आपके, जैसे ग्रासिस हो गया, पाम ट्री हो गया, कोकोनट हो गया, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो एनिमोफिलस होते हैं, एनिमोफिलस। तो आपको नीट में बेटा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनिमोफिलस फ्लावर्स जो पोलिनेटेड होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? तो विंड के थ्रू होते हैं, बराबर, विंड के थ्रू होते हैं। चलो दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की बात करते हैं, जिसे बेटा देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर पोलिनेशन। हाइड्रोफिली मीन्स वाटर पोलिनेशन, फिली का मतलब होता है पोलिनेशन। नाउ हाइड्रोफिली मीन्स के ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पेसीज with the help of agent water, with the help of agent of water या तो थ्रू वाटर। मतलब कि जो पोलिनेशन होगा, या तो आप सिंपल डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हो आप कि पोलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर, सो सच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज अ हाइड्रोफिली। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब होता है आपका वाटर पोलिनेशन। हाइड्रोफिली मीन्स वाटर पोलिनेशन। अब आप देखो बेटा कि हाइड्रोफिली, वाटर पोलिनेशन बहुत कम एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। एक तो ये याद रखो कि पानी के थ्रू जो पोलिनेशन होता है वो बहुत कम एंजियोस्पर्म में होता है। ज्यादातर जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म होते हैं, पानी में उगने वाले जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोफिली होता है, बराबर, उनके अंदर हाइड्रोफिली होता है, या तो उनके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। अब आप देखो, जैसे इसका अब एग्जाम्पल है जोस्टेरा। अब वाटर पोलिनेशन का मेन एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है नीट के अंदर, जोस्टेरा। तो जोस्टेरा के जो फ्लावर्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलस। हाइड्रोफिलस फ्लावर्स मतलब क्या होते हैं कि जिस फ्लावर में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होगा, वो पानी के थ्रू होगा, या तो विंड पोलिनेशन होगा, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। तो याद रखो, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलस फ्लावर्स का मतलब होता है ऐसे फ्लावर के जिनमें क्रॉस पोलिनेशन पानी के थ्रू होगा, क्रॉस पोलिनेशन वाटर के थ्रू होगा, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस फ्लावर। अब जोस्टेरा के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर हाइड्रोफिलस बिकॉज जोस्टेरा एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है। जोस्टेरा जो है बेटा आपका वो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है। अब जिसे देखो बेटा कि जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स जो फूल होते हैं वो कैसे होंगे? तो सिंपल याद रखो कि इसमें पानी के थ्रू होगा, तो ऑब्वियसली जो फ्लावर्स होंगे वो छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, बराबर। तो अब देखो, स्मॉल फ्लावर्स होंगे, इनकॉन्सिपियस फ्लावर्स होंगे। जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो इनकॉन्सिपियस फ्लावर्स होते हैं। दूसरा, ये भी कलरलेस होते हैं, क्योंकि कोई एनिमल को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, एनिमल को आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, तो कलरलेस फ्लावर्स होंगे, ऑड्यूलेस होंगे और नेक्टरलेस मतलब फ्लावर होंगे, नेक्टरलेस। तो हाइड्रोफिलस जो फ्लावर्स होंगे दे आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनकॉन्सिपियस होते हैं, ऑड्यूलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं एंड कलरलेस होते हैं। दूसरा आप देखो कि इनके जो फ्लोरल जो अपेंडेंजिस होते हैं, जैसे कि सेपल की आप बात करते हैं, पेटल्स की हम बात करते हैं, तो ये अनवेटेड होते हैं, मतलब कि ये गीले नहीं होते, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं ना, तो गीले नहीं होते। दूसरा कि इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, हाइड्रोफिलस के जो पोलन ग्रेन होते हैं बेटा, ये भी अनवेटेबल होते हैं, मतलब कि ये गीले नहीं होते। वाई दे आर नॉट गीले, मतलब वो गीले क्यों नहीं होते?
बिकॉज एक कवर होता है, म्यूसिलेज का एक कवर होता है जिससे जो पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर गीला नहीं होता है। जो पोलन ग्रेन होगा वो आपका पानी के अंदर गीला नहीं होगा। तो हाइड्रोफिलस आपने देख लिया बेटा कि हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आपके कैसे होंगे। तो चलो बेटा, ये तो हमने बात की एबायोटिक फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मतलब कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो एनिमल के थ्रू होता है। यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन होगा वो आपका एनिमल्स के थ्रू होगा, एनिमल्स के थ्रू, बराबर। तो इसमें आपका जो फर्स्ट होता है बायोटिक फैक्टर में आपका फर्स्ट आएगा इंटोमोफिली। इंटोमोफिली नाउ इंटोमोफिली, इंटोमोफिली मतलब क्या? तो इंटोमोफिली मतलब कि जो पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा, वो इंसेक्ट के थ्रू होगा। याद रखो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इंसेक्ट। सो इंसेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं बेटा कि क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट, such type of cross pollination is called entomophily। entomophily प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी नीट की एग्जाम के लिए। इंटोमोफिली, इंटोमोफिली मीन्स क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू, या तो क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में मतलब लाइक जैसे आप देखोगे तो जो बीज होते हैं, बराबर, उनके थ्रू होता है, तो उनको हम बोलते हैं इंटोमोफिली। इंटोमोफिली। अब देखो बेटा, इंटोमोफिली के जो फ्लावर्स होते हैं, बराबर, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटोमोफिलस फ्लावर्स, उनको हम बोलेंगे इंटोमोफिलस फ्लावर्स। अब ऑब्वियसली आप देखो कि समझो कि ये आपका एक फ्लावर है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो कि ये आपका एक प्लांट है और ये इसका फ्लावर्स है। अब ये जो इसका जो पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन, वो इंटोमोफिली होता है, मतलब कि इंसेक्ट के थ्रू होगा। बट ये फ्लावर कैसा होना चाहिए? इंसेक्ट को दिखना तो चाहिए ना दूर से, इंसेक्ट को दूर से दिखना भी तो चाहिए ना। तो आप जैसे देखो इंटोमोफिलस जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े बड़े फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, लार्ज फ्लावर होंगे। दूसरा, इनकॉन्सिपियस नहीं होते, कॉन्सिपियस होते। कॉन्सिपियस मीन्स मतलब कि इनके जो जिस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो वो जो फ्लावर होते हैं ना वो कॉन्सिपियस होते हैं। कॉन्सिपियस मतलब अच्छी तरह से डेवलप फ्लावर होते हैं। दूसरा, कलरफुल फ्लावर होते हैं, क्योंकि कलर होगा ना तो दूर से इंसेक्ट को मालूम पड़ेगा कि भाई ये येलो कलर का फ्लावर है, या पिंक कलर का फ्लावर है, या रेड कलर का फ्लावर है। तो जो इंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं, बराबर, वो कलरफुल होते हैं, नेक्टर होते, दे सीक्रेट नेक्टर, दे सीक्रेट नेक्टर, ये नेक्टर सीक्रेट करते। एक स्मेल आती है, मतलब सुगंधी वाले फूल होते हैं, इनके जो फूल होते हैं ना, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो जो स्मेल होती है या वो जो खुशबू होती है, उस खुशबू से दूर जो इंसेक्ट है ना, बीज है, बराबर, या तो हाउस फ्लाई या दूसरा कोई भी आप देखो कोई इंसेक्ट है, तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई वहां पे कोई फूल है, तो वो उड़ के वहां तक जा सकता है। तो आप देखो जो इंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, तो पहले हम क्या देखते हैं कि इंटेमोफिली मतलब क्या होता है? तो क्रॉस पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, तो सच टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज नोन एज अ इंटेमोफिलस, सॉरी इंटेमोफिली। नाउ द फ्लावर्स इन विच क्रॉस पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, तो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड इंटेमोफिलस। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं इंटोमोफिलस फ्लावर्स। इंटेमोफिलस फ्लावर्स, ये फ्लावर्स कैसे होंगे? लार्ज होंगे। याद रखो, प्लीज रिमेंबर, ये फ्लावर लार्ज होते हैं, कॉन्सिपियस होते हैं, कलरफुल होते हैं, एंड दे सीक्रेट नेक्टर या तो ऑड्यूल। ये नेक्टर सीक्रेट करते हैं थ्रू कलर या थ्रू नेक्टर इंसेक्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर्स। जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इंटेमोफिली बेटा क्या होता है? इंटेमोफिली मीन्स क्रॉस पोलिनेशन अकर्स
with the help of insect is known as a entomophily। अब ये इंसेक्ट आपका एनिमल है तो मतलब वो बायोटिक फैक्टर्स आएगा। दूसरा अब देखो तो दूसरा होता है हमारा ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। अब बेटा देखो ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है? ऑर्निथोफिली का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं जैसे पैरट होगा या पिजन होगा या कोई भी, तो बर्ड्स के थ्रू जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो इस तरह के जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसको हम बेटा बोलते हैं ऑर्निथोफिली। सो ऑर्निथोफिली का मतलब याद रखना है बर्ड्स। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि आपको पूछा जाता है नीट के अंदर बेटा कि व्हाट इज ऑर्निथोफिली, या तो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा बराबर व्हाट इज ऑर्निथोफिली। तो आई अगेन रिपीट द डेफिनेशन, व्हाट इज ऑर्निथोफिली। सो ऑर्निथोफिली मीन्स क्रॉस पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। So such type of cross pollination is known as a ornithophily. Now the flowers in which cross pollination occurs with the help या तो through birds, so such flowers are called ornithophilous flowers। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। अब जैसे देखो बेटा ऑर्निथोफिलस मतलब क्या होता है? बर्ड्स, मतलब कि जिस फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलस। तो ऑब्वियसली जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वैसे ही ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होते हैं। मतलब कि ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स कैसे होंगे? बड़े होंगे, लार्ज होंगे, क्योंकि दूर से बर्ड्स को दिखना भी तो चाहिए ना कि भाई वहां पे फ्लावर है। अगर छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे तो बर्ड्स को दिखेंगे ही नहीं, तो बर्ड्स उस फ्लावर की तरफ बेटा अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होते हैं दे आर लार्ज, कॉन्सिपियस, अच्छी तरह से डेवलप होता है इनका सेपल, इनका पेटल्स, स्टेमेन, कार्पेल, ये जो फ्लोरल एपेंडेंजिस है दे आर वेल डेवलप। तो कॉन्सिपियस फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। दूर से कलर दिखता है ना तो बर्ड्स अट्रैक्ट होता है, उड़ के उस तरफ जाता है। तो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, दे सीक्रेट नेक्टर, ये नेक्टर सीक्रेट करते हैं। तो फ्लावर्स कैसे होंगे? ऑर्निथोफिलस, मालूम पड़ गया। जैसे आपके एंटोमोफिलस होते हैं वैसे ही आपके ऑर्निथोफिलस होते हैं। नाउ दूसरा जो हम लास्ट बेटा देखते हैं बायोटिक फैक्टर में वो होता है काइरोप्टेरोफिली। काइरोप्टेरोफिली। नाउ काइरोप्टेरोफिली का मतलब क्या होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक्स में छोटा सा दिया हुआ है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। काइरोप्टेरोफिली मीन्स बेट, बिकॉज बेट हमारा बर्ड्स नहीं है, बेट मेमल्स में आता है, बराबर बेट। तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेट। तो क्रॉस पोलिनेशन डेफिनेशन हम देखते हैं बेटा, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू बेट। क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू बेट, बराबर बेट के थ्रू जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, सच क्रॉस पोलिनेशन इज नोन एज अ काइरोप्टेरोफिली। और जिस फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन बेट के थ्रू होता है ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं काइरोप्टेरोफिलस flowers. So such flowers are known as a Chiropterophilous flowers. Chiropterophilous flowers. तो बेटा ये हमने आज देखा क्रॉस पोलिनेशन। अगेन हम थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स। जो फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। नाउ एबायोटिक फैक्टर्स हमारे दो तरह का होता है, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मीन्स विंड पोलिनेशन,
कि क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू विंड इज नोन एज एनिमोफिली, या तो विंड पोलिनेशन, हाइड्रोफिली या तो वाटर पोलिनेशन, मतलब क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर, सो सच क्रॉस पोलिनेशन इज नोन एज हाइड्रोफिली। तो एनिमोफिली और हाइड्रोफिली आपके ये बायोटिक फैक्टर्स है। नाउ बायोटिक फैक्टर्स मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल की मदद से जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब दे आर बायोटिक फैक्टर्स। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट है आपका इंटेमोफिली, मतलब कि इंसेक्ट, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट इज नोन एज इंटेमोफिली। नाउ ऑर्निथोफिली मीन्स क्रॉस पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। नाउ काइरोप्टेरोफिली means के क्रॉस पोलिनेशन occurs with the help of bat is known as a काइरोप्टेरोफिली। सो बेटा आज हमने देखा फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स मुझे लिख के भेजिए। और अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और एक चीज याद रखो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्या होगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी जितने भी आने वाली वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 11, 12 बायोलॉजी फॉर नीट, सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।